अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मैं FB एरिया ब्लॉक 15 के एक पार्क में मौजूद हूँ जो शायद झील पार्क इसका नाम रखा गया होगा। DMC का पार्क है। पार्क की सूरत हाल ख़ास तौर पर आपको दिखाने आया हूँ। यहाँ पार्क में जब मैं आया तो यहाँ इंसानों के अलावा, पार्क की सहूलियात के अलावा बाकी सब कुछ है। जी हाँ, यहाँ पर आपको गधे भी पार्क के अंदर नज़र आएंगे। यहाँ आपको बकरियाँ बंधी हुई, बल्कि बकरियों का एक बाड़ा बंद आपको नज़र आएगा। यहाँ पे बकरियों का कोई 10 से 15 बकरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ 2 लोग जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनका कहना है कि ये DMC के मुलाजमीन की या जहाँ पे कुछ अफसरान आते हैं उनकी जो है वो उनकी बकरियाँ हैं। बकरियों की सहूलियात के लिए सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ के इलाका मकीनों की सहूलियात के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसे बकरियाँ हैं तो बकरियों के लिए चारा, यहाँ पे चूँकि झूले का स्ट्रक्चर है, यहाँ बच्चों के खेलने के झूले लगाए गए थे, लेकिन उनके चारे के लिए बंदोबस्त खूब किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बकरियां अगर बांधें और खूब अपना चारा आराम से तरीके से खा सकती हैं। उसके बाद फिर अगर झूलों की अगर दूसरी साइड आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी इसी तरह ही सूरत हाल है। यहाँ पर बकरियों को बांधा जाता है और उसके बाद फिर वहाँ बकरी आराम से अपना घास खाती हैं। और उसके बाद फिर पीछे भी उस तरह झूलों का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पीछे भी इस तरफ भी देखेंगे तो झूले का वही हशर है और जिस तरह दूसरे झूलों का हशर ख़राब हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि झील पार्क है और झील भी उसका आपको झील का एक मंज़र भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च करने के बाद, चूँकि ये पहाड़ी जगह तो नहीं है कि इसको कुदरती झील नहीं है, लेकिन इसको झील बनाया गया होगा। जब भी बनाने वालों ने सोचा होगा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, इसके बारे में सोचा गया होगा। तो आप भी ये देखें, बड़ा एक खूबसूरत सा एक जो है वो पहाड़ की तरह पहाड़ बनाया गया है मुख्तलिफ़ पत्थरों को एक साथ लगाने के बाद। और उसके बाद फिर ऊपर से आप दूर से देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत मंजर इसका नज़र आएगा। और पीछे ये झील देखें और उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर का जो पहाड़ी जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये हमारे अफसरान की DMC की ये अफसरान की जो कारकर्दगी है वो मैं दिखाता हूँ। पहले पार्क की मंजर आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर कारकर्दगी क्या है वो आपको दिखाऊँगा। यहाँ मुख्तलिफ़ नस्लों के इस पिंजरे में कबूतर हैं और उसके बाद यहाँ मुर्गी ने बच्चे भी दिए हुए हैं। अब मैं जब मुर्गी से पूछने की कोशिश करता हूँ, वैसे शायद मैंने कोशिश की एम्प्लॉइज़ से बात करने की, तो क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये नो गो एरिया है या यहाँ पर जो है वो जा नहीं सकते, लोग मुज़ाहमत करते हैं, खाली नहीं होने देते। तो मैं जब इस मुर्गी से पूछने की कोशिश करता हूँ, बच्चों की तो उसके जो छोटे छोटे चूज़े हैं उनकी आवाज़ें तो आ रही हैं, इससे मैं मुर्गी से पूछने की कोशिश करता हूँ कि इसका किस जमात से ताल्लुक़ है। चूज़ा देख के तो हैरान हो रहा है, बल्कि भाग रहा है, लेकिन मुर्गी जो है वो जवाब नहीं दे रही, शायद नाराज़ है। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि क्या किसी सियासी जमात से या किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ है या किसी गैंगवार से, किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ है इस वक्त इस मुर्गी का। इसने चों करके आवाज़, ये यानी कि मेरे ख़्याल में किसी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। और अगर इस मुर्गी का जिसको वागुज़ार नहीं कराया जाता या वागुज़ार नहीं कराया जा सकता, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर इसको खाली क्यों नहीं कराया जा सकता। अच्छा, फिर ये लाखों रुपए लगाए गए होंगे, यकीनन, मैं तो करोड़ों रुपए का मंजर है, वैसे तो लाखों रुपए लगाए गए होंगे। इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बकरियों का, जानवरों का चारा भी है। यहाँ एक अंदर आपको फ्रिज भी नज़र आएगा, शायद किसी ज़माने में यहाँ इसको रखा गया होगा। ये फ्रिज, जानवरों का चारा तोलने के लिए तराजू, और इसके बाद फिर ये सारा चीज़ें जो है इसके अंदर रखी गई हैं। अब हमें देख के, चूँकि हमारी मीडिया वालों की अक्सर शक्लें भी बड़ी खौफनाक होती हैं, तो कबूतर भी काफ़ी घबराए से लग रहे हैं। और ये आपको कबूतर हमें करीब देख के शायद दौड़ रहे हैं। भाई, आपसे पुलिस, DMC वाले आपसे खौफज़दा होते हैं? इतने आप लोग दहशत गर्द हैं क्या? नहीं, ये भी बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। कबूतर भी शायद, क्योंकि या तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा हम जब अफसरान से सवाल करते हैं तो उनका रवैया यही होता है कि हमें जवाब नहीं देते। हम जब उनसे कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं या अदालतें जब उनसे रिपोर्ट मांगती हैं, तब भी वो उनका ये होता है कि एकदम खामोशी से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में या तो बड़े अफसर लगते हैं ये कबूतर भी और मुर्गी भी, इसलिए ये जवाब भी नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ की आवाम से जब बात करो, यहाँ के इलाका मकीनों से बात करो या शहर भर के जो पार्क हैं जो उजड़ चुके हैं उनसे बात करो, तो वो इंतहाई गमज़दा होते हैं, इंतहाई दुख के आलम में होते हैं। और उसके बाद अगर सवाल करो तो वो बेइंतहा गुस्से का इज़हार करते हैं। लेकिन जब अफसरान से उनकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो वो कोई किसी किस्म का जवाब नहीं देते। शायद उनको नौकरी जाने का खौफ होता है, शायद वो समझते नहीं हैं किसी को कुछ, या किसी को घास नहीं डालते इसी वजह से, तो इसलिए जो है वो बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में मुर्गी और कबूतरों का शायद यही है। और अंदर मैं कोशिश करता शायद बकरियों से भी बात कर रहा था,
कुत्ते नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में अगर मैं उनके पीछे दौड़ूंगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे भाग जाएंगे। तो यहाँ पर जो झील है, अच्छा गधों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, ये बिल्कुल आवाज़ सुन रहे होंगे शायद। अगर कोई अफसर, कोई कराची वाला, कोई इस शहर के लिए दर्द रखने वाला अगर कोई सुन रहा होगा तो ये गधों की आवाज़ें ज़रूर उनको आ रही होंगी। मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन वो खुद ब खुद आवाज़ें दे रहे हैं कि वो भी यहाँ इस पार्क के अंदर, जो झील पार्क कराची का खूबसूरत तरीन पार्क हो सकता था, उसके अंदर वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। लेकिन किसी अफसर को, किसी भी इस पार्क के ज़िम्मेदार को एहसास नहीं होगा। अच्छा, ये अब पार्क का अगर मंज़र दिखाऊँ इस तरह झील का, तो मज़ीद थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, मैं पहले माजरत कर रहा हूँ। ये इंतहाई खूबसूरती से ये मंज़र है। और अब ऊपर से देखेंगे, पूरा वहाँ से शायद ऊपर से नीचे पानी आता होगा, उसके बाद यहाँ पर पानी अंदर जाता होगा एक फव्वारे की शक्ल में। इंतहाई खूबसूरती के साथ ये पार्क या झील में पानी आता होगा। उसके बाद फिर यहाँ से सारा जो है वो लोग बैठ के एंजॉय कर सकते होंगे। यहाँ जिस तरह बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, क्या लोग आ भी सकते होंगे, शायद बच्चों के नहाने की जगह भी होगी। और इस तरह पानी मौजूद है। पानी के अंदर जो है बिल्कुल एकदम काई और एकदम अजीब व गरीब पानी की शक्ल हुई है। यहाँ कपड़े धोने वाली में, यहाँ पार्क का जो दूसरा हिस्सा है उसको चूँकि ये बताया गया है कुछ लोगों की जानिब से कि नर्सरी वालों को रेंट पे दे दिया गया है। ये भी एक कमाल बात है, रेंट पे दे दिया गया है। और एफबी एरिया के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पार्क्स हैं जिनको नर्सरी वालों को रेंट पर दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पार्क वार्क गुजार करें, पब्लिक के लिए फ्री खोलें, आवाम के लिए खोल दें। और यहाँ सूरत हाल ये है कि या तो फिर जानवरों की अमाजगाहें बनी हुई हैं, कचरा कुंडी की अमाजगाहें बनी हुई हैं। पीछे आपको कचरा कुंडी भी नज़र आ रही है। रोडों की तो बुरा हालत है। अंदर आप पार्कों की भी हालत देखेंगे तो इसी तरह सूरत हाल है। और उसके बाद फिर बाकी जो बच्ची कुची हैं वो उन्हें आगे डीएमसी वालों ने, केएमसी वालों ने, अफसरान ने जिन के जो पार्क हैं वो आगे दे दिए हैं, यानी कि आगे रेंट पे दे दिए हैं। तो भाई ये इसकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी रखवाली के लिए माली भी रखे गए होंगे, इनकी हिफाजत के लिए चौकीदार भी होंगे। लेकिन जो चौकीदार आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये इनकी जानिब से बताया गया है कि ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये साहब के मुलाजिम है। अब साहब कौन है उसका वल्लाह आलम। वो कहते हैं कि जमाल पत्नी कुछ नाम बताया उन्होंने कि उनके जो है वो मुलाजिम हैं। ये बकरियाँ भी किसी साहब की हैं, इनकी भी नहीं हैं। और यहाँ पर मुर्गे, मुर्गियाँ, कबूतर, बिल्लियाँ, कुत्ते, गधे, सारी चीज़ें इस पार्क के अंदर मौजूद है। लेकिन इसकी हालत ज़ार देखकर सिर्फ अंदर नहीं आते तो इंसान नहीं आते, बाकी सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर चूँकि जो लोग साहब के मुलाजमीन हैं वो कपड़े भी अपने धोते हैं। यहाँ पर जानवरों के लिए, बकरों के लिए जो पानी का बंदोबस्त किया जाता है सारा वो भी है। और वो देखें वो एक दौड़ता हुआ, क्योंकि इस तरह इस पार्क की खौफनाक सूरत हाल है कि यहाँ से अगर जो कुत्ता भी गुजरता है तो वो बिल्कुल भागता हुआ यहाँ से निकलता है, जाता है, क्योंकि इस पार्क में खौफ का आलम होता है। रात में तो पता नहीं क्या इसका मंजर होता होगा, लेकिन दिन में इसकी सूरत हाल अगर आपको दिखाऊँ तो ये दिन में यहाँ से इस पार्क से गुजरते हुए कुत्ते भी जो है बड़े खौफजदा होते हैं। मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर जो पार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा नर्सरी वालों को दे दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि कराची का शानदार और किसी ज़माने में बताया जाता है कि वीआईपी जो है डिस्ट्रिक्ट समझा जाता था। यहाँ पर जो है यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया में हुक्मरानी करते हैं, दुनिया के जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर कराची की अगर बात करें तो इंतहाई दुख और इंतहाई गमनाक जो है इसकी सूरत हाल है। सिर्फ ये एक पार्क की मैंने कोशिश करूँगा, मैं आपको जितने भी पार्क्स हैं मैं उनको एक्सपोज़ करूँगा इंशाल्लाह। जो डीएमसी के अफसरान हैं, जो केएमसी के अफसरान हैं, महकमा बागात के जो अफसरान हैं, जो उनकी ये कारकर्दगी का जो एक मुँह बोलता सबूत है, ये सब के सामने कोशिश करूँगा। एक बहैसियत कराची में रहने वाले होने के नाते मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ इस तरह की पार्कों की सूरत हाल है, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या कराची का कोई भी ज़िला हो, मैं वहाँ आपको ज़रूर कोशिश करूँगा ले जाऊँ और दिखाऊँ कि एक तरफ मुर्जा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो दावे करते हैं कि कराची के जो पार्क्स हैं, कराची की जो सूरत हाल है उनको बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। और इन्होंने जो 4 महीनों में वो काम किए जो वसीम अख्तर साहब ने 4 साल में नहीं किए गए थे, और ये उनकी कारकर्दगी है 4 महीनों में कि जब डीएमसीज़ के पार्क हैं, केएमसी के पार्क हैं, तो फिर उनकी पार्कों की इतनी बुरी हालत क्यों है। ये क्या इनको जो मुलाजमीन यहाँ रखे गए होंगे, क्या उनको तनख्वाहें नहीं देते होंगे? जो यहाँ पर स्टाफ रखा गया है क्या उनको फ़ंड्स नहीं मिलते? क्या पार्क की मेंटेनेंस के लिए जो फ़ंड्स नहीं मिलते?
यहाँ अक्सर देखने में आता है जो पार्क की मेंटेनेंस के लिए, पार्क को की तज़ीन व आराइश के लिए जो है वो पैसे खर्च किए जाते हैं। 1-1.5 साल तक वो पार्क की अगर कोई बेहतर सूरत हाल होती है, उसके बाद एकदम जो है पार्क उजड़ जाते हैं। उसके बाद फिर पार्कों की कोई देखभाल करने वाला, निगरानी करने वाला कोई नहीं होता। तो ये शायद या पैसा बनाने का एक ज़रिया बना लिया है डीएमसी और केएमसी के लोगों ने कि पार्कों को बनाओ, पैसा खर्च करो, उसके बाद उनको फिर तबाह कर दो, फिर दोबारा बनाओ, फिर तबाह कर दो। तो क्या ये शायद यही तरीका होगा, यही ज़रिया होगा? क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। इसी तरह अगर पार्कों की सूरत हाल होती है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर वो कब्ज़ा माफिया अपने पंजे गाड़ता है, कब्ज़ा माफिया अपना कब्ज़ा जमाता है, कब्ज़ा माफिया फिर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और प्लाजे खड़े कर देता है। अब यहाँ पर जिस तरह मुर्गी, बकरियाँ, कुत्ते या गधे जो है उनकी ना तो किसी तंजीम से ताल्लुक़ है उनका, ना किसी माफिया से ताल्लुक़ है। अक्सर अदालतों में हमें अफसरान की जानिब से बताया जाता है कि वहाँ जाते हैं कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए तो माफियाज़ आ जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग आ जाते हैं, उनको ये वागुज़ार नहीं करवा सकते, खाली नहीं करवा सकते। तो ये तो खुली जगह है, तो क्या इसको कोई मेंटेन नहीं करवा सकता? इन बकरियों को यहाँ से वागुज़ार नहीं कराया जा सकता, बकरियों को नहीं हटाया जा सकता, कुत्तों और गधों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता? कौन इस शहर की निगरानी करेगा? क्या जो पार्क, जो सूरत हाल है सारी उसकी इसी तरह ही हो जाएगी? अब पीछे देखें, एक बड़े बेहतरीन एक ये कोने में अगर मैं आपको मज़ीद चल के दिखाऊं, चूँकि ये सारी सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ मैं पार्क की। आगे आप ये देखें, यहाँ पर भी नर्सरी के पौधे, यहाँ पर उसके लिए अलग से शेड लगाए गए हैं, एक जाली के साथ, नेट के साथ इसकी शेड लगाए गए हैं। यहाँ पर भी अंदर भी यहाँ पौधे जो है वो पौधों के लिए मुख्तस किया गया है। ये दरवाज़ा पार्क का खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी इंतहाई अबतर सूरत हाल है। पार्क का बैरूनी हिस्सा है, सामने मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है और ब्राइडल रूम लिखा हुआ है, और ब्राइडल रूम के अंदर से धुआं निकल रहा है, और ये कचरा कुंडी अंदर है। और लोगों को, बच्चों को यहाँ पे इसके अंदर खेलना चाहिए था, इस वक्त फैमिलीज़ को होना चाहिए था, लेकिन इस पार्क की सूरत हाल देख के तो शायद ही कोई अंदर आता हो, क्योंकि हर किसी को अपनी जान भी अजीज़ है, सबको जो है वो अपना, उनको ज़िंदगी भी अजीज़ है और माहौल भी लोग अच्छा देखना चाहते हैं। ये अंदर जो है कचरा कुंडी बना दी गई है। यहाँ पर ज़ाहिर है मशीन भी आती होगी डीएमसी की या केएमसी की, यहाँ से कचरा उठाकर वो ले जाते होंगे। और यहाँ गधे की बाकियात भी आपको नज़र आ रही हैं, उन गंदगी नज़र आ रही है। और ये है उस खूबसूरत पार्क का। अब ये ज़ाहिर है हम कोई अल्फाज अगर कहें तो फिर हमारे अफसरान को, हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको हमारे अल्फाज बुरे भी लगते हैं, लेकिन ये सारे सूरत हाल है इस हमारी पार्क की। अब वो बड़ा हिस्सा देखें तो नर्सरी वालों को कहा गया है कि रेंट पे दे दिया गया है, और इसी तरह जो है वो बेशुमार जो पार्क्स हैं उनकी सूरत हाल है। यहाँ इस पार्क के अंदर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को दिखाएं कि कराची के पार्क की क्या सूरत हाल है। तो आप लोग बाहर खेल ले, अंदर क्यों नहीं आते? अंदर कहाँ से आए? आपके सामने पार्क की जगह घेर ली है, ये नर्सरी बना दी है। पहले इधर वो पहले भी नर्सरी बन चुकी थी, और ये जगह घेर के लोगों ने बाड़े बना लिए इधर। तो कहाँ से खेल सकते हैं आप बताएं? तो हमारी सूबाई हुकूमत, मुर्सा साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, डीएमसीज़ के लोग, महकमा बागात के, वो तो कहते हैं हम तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आवाम की तफरीह के लिए, पार्कों की तज़ीन व आराइश हो रही है, उनको खूबसूरत कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे, कुछ भी पागल बना रहे हैं, सब ने पागल बनाया हुआ है। आप रोडों की हालत देख सकते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं। गरीबों के घर तोड़ लेंगे, पार्क बनाएंगे। पहले जो पार्क बने हुए उनको तो सही कर दें आप, फिर जाके आप दूसरी जगह पे पार्क बनाइएगा, ग्राउंड बनाइएगा। हमारे लिए ये तो पार्क छोड़ें, ग्राउंड तो बनाए हमारे लिए। जो आगे पार्क बने वो भी क्या मोहल्ला कमेटी ने मिलके बनाया, साफ करा है वो पार्क, वरना उसमें भी यही कचरा वचरा सब यही पड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए अगर पार्कों को इस तरह छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है कब्जा माफिया काबिज हो जाएंगे। ये पार्क ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए, इसके अंदर लोगों ने बाड़े बनाए हुए हैं। ये हुकूमत की अपनी गफलत है या जानबूझ के जो है नर्सरी वालों को दे दिया है। तो ये इलाका मकीनों की ही प्रॉपर्टी है। इलाका मकीन, यहाँ के लोग फैमिलीज़ के साथ आएँ और आके बैठें, इंजॉय करें अपने मौसम को, अपने माहौल को। लेकिन इस गंदगी की वजह से और उसके बाद फिर जिस तरह बाड़े बना दिए गए हैं और बकरों, कुत्तों और गधों का यहाँ पर जो राज है, उसकी वजह से भी लोग ज़ाहिर अपनी फैमिलीज़ के साथ इन पार्कों के अंदर कैसे आएँगे। दूसरी जगहों पर जिस तरह तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ तो तजावज़ात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, तजावज़ात के खात्मे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आएँ तो शायद ये पार्कों की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है। फरजाना दवाखाना के करीब से वहाँ मुक्का चौक से आ रहा हूँ, तकरीबन सारे पार्क्स की यही सूरत हाल मिली है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ गधे, कुत्ते, बकरे और कबूतर, मुर्गियाँ वो बंधी हुई हैं, इंसान अंदर नज़र नहीं आ रहे। आप लोग अंदर आके क्यों नहीं खेलते?
तो बाहर की हालत सही होगी तो खेलेंगे ना अंदर आकर। बाहर की हालत ही ख़राब है, जब से पैदा हुए उस वक्त से बाहर की हालत ही ख़राब है, तो किस तरह खेलें। तो यहाँ पर जो इलाके के लोग होंगे उन्होंने क्या हुकूमत से वो बात नहीं करते? यहाँ कर कोई MPs MNAs एडमिनिस्ट्रेटर DMC के लोगों किसी तक रसाई नहीं आप लोगों की? बात होती है, आते हैं थोड़ा बहुत होता है काम, नहीं होता तो फिर कचरा जमा शुरू होने लगता है। ये हालत आप पीछे देख रहे हैं किस तरह कचरा जमा हो रहा है, और यही होता रहता है इधर। हमने तो मेरा नहीं ख्याल 20-22 साल हो गए कोई हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली हो आज तक। हालांकि पहले हम सुनते थे कि एक क्रिकेट के लिए बना था, यहाँ पे लोग आते थे खेलते थे, लेकिन अपनी ख्याल के आपकी हालत देखी नहीं है पार्क की कैसे हो रही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये उम्र गुजर गई नौजवानों की इस पार्क की इसी तरह सूरत हाल देखते हुए, यानी कि ये आज कल 2-4 दिन या 2-4 साल की बात नहीं है, ये कम से कम अगर इसी तरह उजड़ी हुई सूरत हाल होगी तो कम से कम 20 साल तो होगी। जिस तरह नौजवानों को बताना है तो इसकी सूरत हाल मुर्तज़ा वहाब साहब बेहतर करने की ज़रूरत है। महकमा बागात के जो लोग हैं उनकी शायद बेहतर तवज्जो की ज़रूरत है। अगर तजावज़ात हों तो तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। किसी की अलाटमेंट, किसी की कानूनी मामलात आएंगे, बात करेंगे किसी के कानूनी मामलात। लेकिन अगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इन जगहों से कुत्तों से वागुजार कराना है, बकरियों बिल्लियों से वागुजार करवाना है, कचरा यहाँ से बाहर निकालना है, तो यहाँ तो कोई देर भी नहीं लगेगी। और जितना लाखों रुपए खर्च करके एक झील नुमा जो अंदर बनाया हुआ स्ट्रक्चर वो भी दोबारा फाल हो सकता है, सिर्फ अगर तवज्जो दे दें तो। इस पार्क के दूसरा हिस्सा जो एक खूबसूरत नर्सरी है उसके अंदर मौजूद है। यहाँ आप लोग पार्क की निगरानी कर रहे हैं, नर्सरी चला रहे हैं, क्यों हैं आप यहाँ पर? यार पहली बात तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? इस जगह पे क्या था? आप पहले भी आए हो ना यहाँ पे? पहले आप आए हो ना? नहीं, मुझे आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे मेरा सवाल है। चोर और सूरत सीना जोरी वाली नहीं बात करो, आप जो सवाल किया मेरी बात सुनो, मेरी बात। पहले यहाँ पे हम लोग जब आए हैं, मेरे को 3 महीने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे जब हम लोग शुरू में आए, यहाँ पूरा ये जगह सारी कचरे से भरी हुई थी। ये इधर घुमा दे भाई, आप दिखा दो ना, थोड़ा सा दिखा दो, घुमा दो। ये सारी जगह कचरे से भरी थी। अभी माशाल्लाह अभी हम लोगों ने पौधे लगाए, फूल लगाए, लोग काफ़ी खुश हैं इस बात पे, ठीक है? 3-4 दफ़ा मीडिया वाले भी आए हैं, ठीक है? एक मीडिया वाला आया, वो तो हमारे पे नाराज़ होकर गया है। जैसे आप मतलब नाराज़ हो, जैसे आप नाराज़, पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी जाती प्रॉपर्टी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना, ठीक है? एक जगह को हमने अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, तो ये आम मैंने नहीं आ सकती। देखो अच्छा खूबसूरत सारे लोग आते हैं, देखो सारे आते हैं ना। अक्सर लोग नर्सरियों में, आप पार्कों में चले जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी एक गुजारिश है, मेरी बात मैंने सुनने के लिए नहीं, मैंने आपसे सवाल का जवाब लेने के लिए आपसे बात की है। ये बताएं कि आपको किसी ने ठेके पे दिया है, आपको रेंट पे? हम लोग मुलाजिम है, पहली बात। किसके मुलाजिम हैं? किसके मुलाजिम हम हैं? अपना क्या नाम है, अपना गुलबर्ग टाउन में अंदर उन KMC के ऑफिसर हैं, ठीक है? उनके हम लोग नीचे हैं, ठीक है? KMC के मुलाजिम हैं, बिल्कुल उनके आप मुलाजिम हैं। KMC के मुलाजिम के आप लोग मुलाजिम जी हैं, और ये आप लोगों ने ठेके पे ली हुई है, ठीक है? हमारी नहीं है, वो उनकी है, मतलब गवर्नमेंट की है। ये भी ये गवर्नमेंट की है। जो यहाँ से पौधे भी जाते हैं ना, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, हमने यहाँ बेचना नहीं है, ये उठा के वही लेके जाते हैं। ये गवर्नमेंट की चीज़ है, ठीक है? हमारी नहीं है। और जो पीछे बकरियां हैं, वो कबूतर और वो सारी वो चीज़ें बात सुनो, उसका हमारे कोई पता नहीं है, ठीक है? तो वहाँ बैठे होते हो? मैं बैठा वहाँ था, अभी अगर आपके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ। अभी वो मेरा पड़ोसी अगर बैठ गया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ गया। वो किसी साहब की, किसी सेठ की बकरे मुझे उतना मुझे नहीं पता है, सीधी बात है। मेरे को आपको बता रहा हूँ 3 महीने हुए, इतनी मैंने भी जानकारी नहीं की, नहीं मैंने इतना वो मतलब वो बात की होती है वो नहीं की है, ठीक है? जब हम लोग यहाँ आए थे, सारा ये कचरा कुंडी थी, सारा कुछ था, ठीक है? हमने ये जगह को साफ़ किया है, मेहनत की है। इधर ये सारा गंद था, इधर ये कौन फेंकता है? पड़ोसी फेंकते हैं ना, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो वही फेंक रहे हैं। यहाँ पर जो माली होंगे ना, जहाँ पर जो पार्क है ना, जिसकी यहाँ पे माली भी रखे गए होंगे, उसको तनख्वाह भी जारी होगी, यहाँ पर उस चौकीदार भी होगा, उसको सरकार से तनख्वाह भी ले रहा होगा। तो गफलत ये अवाम की नहीं है, गफलत लापरवाही तो उन जिम्मेदारों की है जो कचरा फेंकने देते हैं। भाई आप तो जब बात है, बिल्कुल आपकी बात भी एक तरफ तो दुरुस्त है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सारे कुछ होंगे। जब हम लोग आए हैं ना, जब हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है? 3 महीने तक ये जो ना सारा यहाँ पे कचरा कुंडी थी, ये जगह सारी भरी थी कचरे से, ये भरी हुई थी। उधर कचरा था, हमने मिट्टी उठाई रखी है वहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका जवाब आ गया। बहरहाल ये सूरत हाल है पार्क की, एक तरफ नर्सरी और दूसरी तरफ जो है कुत्ते, गधे, बकरियाँ और उसके बाद कबूतर, और ये सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। बाकी काम हुकूमत ने करना है, फैसला आवाम ने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।